हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत फुतमान नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो, खुदा का शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए कि तूने खुदा ने हमें पाक और शब्द का दिन अता किया, और जो भी दिन आता है वो हमारे लिए अच्छा दिन है। मेरे अज़ीज़ो, बहुत सारे लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख सके, और कलाम मुक़द्दस जो पूरा हो रहा है, खुदावन आप सबको और कलाम खुदा के वसीला आपको बरकत दे और आपकी ज़िंदगियां बहाल हों, और कलाम मुक़द्दस के फैसले सुनते सुनते हम गुजरें, ताकि खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगियों के लिए बरकत का बायस बने। और जो भी हमारे लिए फ़ैसला हुआ, ये फ़ैसला गलत हुआ और ये फैसला मंजूर नहीं। इस फैसले पर सब तवज्जो, ख्याल, गौर, फिक्र करें, ताकि खुदा के नाम को जलाल दें, और ये फैसला हमारे लिए गलत है। आइए कलाम मुक़द्दस से हम देखेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 21 बाब, यीशु मसीह का यरूशलेम में शाहाना दाखिला। और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुंचे तो जैतून बेतसबिया के पहाड़ के पास आए, तो यीशु ने दो शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि पहले सामने के गांव जाओ, वहाँ पहले ही एक गदही बांधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावन को इसकी ज़रूरत है, वो फिलफोर उन्हें भेज देंगे। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सहून की बेटी से कहो कि देख, तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ो, खुदावंद यीशु मसीह आज अपने शागिर्दों के साथ यरूशलेम के अंदर दाखिल हो रहे थे, और यीशु मसीह के लिए लोगों ने बड़ी खुशी मनाई। यरूशलेम के अंदर जब जा रहे थे तो यरूशलेम की बेटियां, बहनें रो रही थी, और यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? मेरे लिए ना रोना, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, इसलिए कि मैं तो एक हरा भरा दरख्त हूँ, मेरे साथ ऐसा सलूक किया गया तो आपके साथ क्या किया जाएगा? आज हमने गौर करनी है कि यीशु मसीह जब यरूशलेम में दाखिल हुए तो कुछ लोगों ने कपड़े लाकर बिछाए, और कुछ लोगों ने दरख्तों की डालियां उन्होंने जब यीशु मसीह जा रहे थे तो यीशु का जलाल को जाहिर किया, ताकि यीशु के साथ मोहब्बत बांटें। आज हम जो फार्म संडे मनाया जा रहा है, आप सबके लिए बरकत का बायस बने। अपनी ज़िंदगी को बदल कर फार्म संडे में दाखिल हो जाएं। फार्म संडे खुदा का पाक और मुक़द्दस ये ईद है। उस ईद के लिए हम अपने आप को तैयार करें।
उस ईद के लिए अपनी जिंदगी को खुदावंद की ताबे करें, ताकि यरूशलेम में हम भी दाखिल हो सकें और यरूशलेम के लोग खुदावंद को पुकारते और होशाना के नारे लगाते और वेलकम करते थे। आज हम भी यीशु मसीह को वेलकम अपनी जिंदगी के अंदर करें। जब यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर होशाना के नारे लगाएंगे और यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर याद करेंगे, तो तब हम ईमान से मजबूत होकर यीशु मसीह को कबूल करेंगे। और जिसने यीशु मसीह को कबूल किया वो हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल होगा। यीशु मसीह यरूशलेम से दाखिल हो रहे हैं और यरूशलेम के अंदर एक गधे के बच्चे पर लादू, जिस पर अभी कुछ नहीं लदा गया, जिस पर कोई नहीं बैठा था, उस बच्चे पर बैठे और यीशु उस गलियों से, यरूशलेम की गलियों से गुजर रहे थे। तो लोगों ने मोहब्बत का इजहार किया कि कपड़े लेकर आए और कपड़े रास्ता में बिछाए, और मेरे अजीजों, उनने यीशु को प्यार किया। आज हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी जिंदगी को खुदावंद की ताबे करें, ताकि खुदावंद का जलाल मेरे और आपके लिए बरकत का बायस बने। हालेलुया। जब यीशु हमें प्यार करता है, यीशु ने हमारे लिए अपनी जान का कफारा दिया, दुख उठाए, मसलूब हुआ, लानती मौत को उसने कबूल किया। लेकिन आज यरूशलेम के अंदर यीशु मसीह दाखिल हो रहे हैं। आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें। यीशु मसीह अपने लोगों को और शेहून की बेटी को कह रहे हैं कि उसे कहें कि तेरा बादशाह तेरे पास आ रहा है। मेरे अजीजों, शेहून की बेटी आप लोग हैं जिनको पास यीशु आ रहा है। वो दूल्हा हमें लेने के लिए आ रहा है। वो दूल्हा हमारे निजात का इंतजाम करने के लिए आ रहा है। वो दूल्हा हमारी जिंदगियों को बुझाने के लिए आ रहा है, हमें निजात देने के लिए आ रहा है, हमारी जिंदगियों को अपने जलाल के लिए सरफराज करने के लिए आ रहा है। आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद की ताबे करें, ताकि खुदा का जलाल मेरी और आपकी जिंदगी से निकले। ऐसे उनकी बेटी, तेरा बादशाह तेरे पास आता है। तो बादशाह कैसा? गधे के ऊपर सवार होकर आ रहा है। क्या उसे और कोई चीज नहीं मिली? उसके लिए कोई घोड़ा नहीं, उसके लिए कोई ऊंट नहीं, उसके लिए कोई हाथी नहीं, उसके लिए और कोई जानवर नहीं। उसने सबसे छोटे जानवर को कबूल किया। गधे के ऊपर उसने सवारी की। और आज हम अपनी जिंदगी को गधे के कभी कभी नफरत करते हैं। एक मेरा भाई लाजर पासबान कराची में बड़ा खूबसूरत खुदा का मंसूब, जिसके पास बेशुमार माल दौलत था, और एक दिन फुटपाथ पे लेटा हुआ, और जब गधा पास आया रेडी के साथ, तो यीशु को कहने लगा, यीशु आज वो गधा मेरे पास भी आया जिस पर तूने सवारी की है। वो गधा तो नहीं लेकिन गधा नाम का है। शक्ल वो है
सूरत वो है, नाम वो है, गधा जो यीशु जिस पर तूने सवारी की है। और फुटपाथ से सोया हुआ उठा और कहने लगा, यीशु मैंने अच्छी जगह पे, अच्छे होटल पे जाकर नाश्ता करना है तो पैसा मेरे पास को नहीं, पैसे तूने देने हैं। तो जब अच्छे होटल पे जाकर बैठा और जो टेबल मैन था, वेटर ने देखा कि कपड़े गंदे हैं, ये तो फुटपाथ से उठकर आया है, और क्या उसे कहने लगे कि क्या खाओगे? तो उसने कहा कोई अच्छी चीज का नाश्ता चाहिए। उसने सारी चीजें बताई तो उसने कहा कोई अच्छी चीज? उसने कहा जी है। अच्छी चीज का नाश्ता किया, पेट भर कर नाश्ता किया। तो लादर बेसन पे हाथ धोने के लिए गया। जब हाथ धो रहा था तो क्या देखता है, काउंटर से आवाज आई, भाई। तो उसे शक पड़ा कि यीशु ने पैसे नहीं दिए। लाजर को शक पड़ा कि उसने पैसे नहीं दिए। तो जब काउंटर से वापिस आया तो उसने कहा टिश्यू मुझे दो। टिश्यू लिया और उन्होंने कहा ये आपके बकाया हैं। तो उसने कहा ये कौन देकर गया है? उन्होंने कहा आप इस बात को छोड़ें, आप अपना बकाया लें और जब वापिस जाएं। उन्होंने कहा नहीं यार मुझे बता दो। तो उन्होंने कहा एक बुजुर्ग जिनने सफेद चोला पहना हुआ था और उनके बाल सुनहरी थे, वो आए हैं, वो पैसे देकर चले गए हैं। मेरे अज़ीज़ों, गरीब लादर की तरह इस जो खादिम लादर है, जो अपनी सारा कुछ छोड़कर फुटपाथ पे आ गया, उसको देखें कि उसने बड़ी ईमान के साथ कहा कि यीशु पैसे तूने देने हैं। तो यीशु ने दे दिए। मांगो तो दिया जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, आज यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर दाखिल हो रहा है और बादशाह की बेटी को, सेहून की बेटी को कह रहे कि तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो गधे पर, बल्कि गधे के बच्चे पर, लादू के बच्चे पर बैठा है। आज हमें चाहिए कि हम उसे कबूल करें। तो जब हम उसे कबूल नहीं करते, हम ऊपर ऊपर से क्या करते हैं? इबादत करते हैं। हम दिल से, दिल की गहराइयों से जब इबादत करेंगे, मेरे अज़ीज़ों, मलका आस्तर की तरफ देखें। मलका आस्तर ने अपनी कौम को बचाया, अपनी कौम की मौत को बचाया, और तुम आज इस आयन को नहीं बुझा सकते। जितने खादिम, जितने बेटियां बेटे दुआ मांगी तो ये आयन टूट सकता है। खुदा ज़ाहिर हो सकता है और खुदा अपने मंसूबों को जाहिर कर सकता है। सेहून की बेटी
जब खुदावंद के हजूर आती है तो यकीनन आसमान बदल जाएगा, आसमान के मंसूबे बदल जाएंगे, जमीन के मंसूबे बदल जाएंगे और यीशु आपके साथ होगा। और कभी लोगों, कामों, कबीलों, कभी खुदा की हजूरी में झुककर तो देखो, जो कुछ आप कहेंगे वो हो जाएगा। आसमान टल जाएगा, जमीन टल जाएगी, खुदा के पाक मुंह की बातें हरगिज नहीं टलेगी। ये जो आयन बन चुका है, इस पर गौर करें, सब दुआ में ठहरें, सब खुदा को कबूल करें, होशाना के नारे लगाएं और यीशु को कहें, ऐ यीशु नासरी, ये आयन टूट जाना चाहिए, ये आयन हमें नहीं मंजूर, इस आयन को हम कबूल नहीं करते। मलका आसर ने भी ऐसा किया था, जब अपने काम पे उसने तलवार लटकती देखी तो उसने रोजा रख लिया था और रोजा रखकर बादशाह के पास आ गई थी। मेरे अज़ीज़ों, आज आप भी रोजा रखें, रोजा रखकर खुदा को कहें कि ये जो आयन सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है हमारे लिए दुरुस्त नहीं, हम नहीं ये मंजूर करते, और खुदावन इस आयन को तोड़ने वाला तो जिंदा तबीब आजम है और तोड़ेगा। कभी खुदा के हजूर अपने आप को लेकर आए, देखें कि आयन टूटता है या नहीं टूटता। चरलाने से कुछ नहीं होगा, खुदा की हजूरी में आने से कुछ होगा। तौबा करें, ईमान ले आए और हमारी बेटियां खैरों के पास जाएं। और बड़े अफसोस की बात है, जिस जज ने ये काम किया उस जज के लिए बड़े अफसोस है। उस जज को जरा ख्याल नहीं आया कि मैं क्या करने लगा हूं, क्या आयन बनाने लगा हूं, किस आयन को मैंने। जज साहब, मेरी बात सुन लो, ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक आयन बनेगा, क्योंकि कलामी मुकद्दस के अंदर लिखा, जैसा बोगे वैसा काटोगे। मत सोचें कि मैं इस आयन को लिखकर मैंने बड़ा काम किया, लेकिन तूने काम नहीं किया। अच्छा, इस आयन को हम मंजूर नहीं करेंगे, जो कुछ मर्जी हो जाए। हमारा खुदा हमारे साथ मौजूद है। हम तो, हमारे लोग कम दुआ में ठहरते हैं, अगर दुआ में ठहर जाएं तो जज साहब आपकी सीट आपके पास नहीं रहेगी, आप रोड पे आ जाएंगे, आप तरले और मिन्नतें करेंगे। मेरा खुदा जिंदा है, जो बादशाह से फकीर बना देता है, जो फकीर से बादशाह बना देता है। हम उस खुदा की परस्तिश करते हैं, हम उस खुदा के आयन को मानते हैं, हम उस खुदा की रजामंदी को कबूल करते हैं, हम उस खुदा को अपनी जिंदगी के अंदर दावत देते हैं। हाँ मेरे भाइयों बहनों, आप रोजे में ठहरें, आप दुआ में ठहरें, इस आयन को तोड़ सकते हैं। मलका आस्तर ने इस आयन को, जो तलवार का आयन था, उसे बंद करवा दिया। आप भी इस आयन को बंद करवाने के लिए खुदा के हजूर आ जाएं, रोजा रखें और दुआ मांगे। आए सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और दुआ मांगे।
हालेलुया बाबा 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 यीशु नासरी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की सारी रफाकत के लिए। बाबा 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 यीशु नासरी, तू जिंदा, तू यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है। कैर करने में धीमा के तुम्हें गानी है। ऐ पाक खुदावन, जो तूने ऐद बांध दिया कि दाऊद को तूने कहा, सुलेमान को कहा कि गैर कौम के अंदर शादी न करना। आए खुदावन, तू अपने लोगों की आवाज को सुनता है। आज जिस जज ने हमारे लिए ये आइन बनाया, उस जज को खुदावन तो अपने हजूर तलब करने की कुदरत रखता है। और खुदावन, मेरा तेरे हजूर बयान और मेरी तेरे हजूर दुआ है कि मेरी दुआ को सुनेगा और तू जवाब देगा। ऐसे आइन को तोड़ने की कुदरत रखता है। और खुदावन, तू अपनी जलाल को जाहिर करने की कुदरत रखता है। बाबा बाबा यीशु नासरी, जो तेरे लोगों के मुखालिफ काम किया जाता है, खुदावन तू ऐसे लोगों को शर्मिंदा कर देता है। खुदावन, अपनी कुदरत, अपना जोर, अपनी बरकत, अपनी पाक रूह को भेज, जो मेरी काम के साथ, पासबानों के साथ, ताकि रोजा रखे और तेरे हजूर आए और तेरे नाम को जलाल दें और तेरे नाम की अगुवाई दें। और मलका आसर ने उस आयन को खुदावन तेरे नाम के वसीला, रोजे के वसीला खत्म करवा दिया। आज खुदावन, जो हम पर ये तलवार लटकी है, इसको भी तू तोड़ सकता है। इस आयन को खत्म कर सकता है। इस आयन को खुदावन उसी कलम के साथ वापस ले सकता है। आए खुदावन, आज यीशु मसीह का यरूशलेम के अंदर दाखिल होना और गधे के ऊपर सवार होना और बादशाह गधे के ऊपर सवार होकर अपनी सेहोन की बेटी के पास आता है। खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। वो अपनी कलीसिया के अंदर, अपनी कौम के अंदर, कौमों कबीलों के अंदर, अपने घरानों के अंदर वो आज दाखिल हो रहा है। मैं यीशु नासरी तेरा शुक्र करता हूँ। यीशु नासरी, मैं उस आयन के लिए तेरा खादिम होते हुए, ऐ बाबा बाबा बाबा, तू मेरी दुआ को सुन और मुझे जवाब दे, ताकि तू मेरा जिंदा तबीब आजम है। तूने मेरे लिए आसमान को छोड़ा है, इस जमीन पर आया है और यरूशलेम की गलियों से गधे के ऊपर सवार होकर चाहता है। आए खुदावन, तेरे सामने कोई आयन नहीं ठहर सकता। तेरे सामने तू उस आयन को अपनी जलाल के वसीला भस्म करने की कुदरत रखता है। यीशु नासरी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं तेरे हजूर आकर झुककर मिन्नत करता हूँ। ऐ बाबा बाबा यीशु, अपनी पात्र को भेज, अपने जख्मी हाथ को बढ़ा, अपनी कुदरत को जाहिर कर। ऐ खुदावन, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा अख्तियार तेरे पास है। वापस मानी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। आज का तेरे हजूर झुकना बखुर की माने ठहरे। ऐ खुदावन, तू अपना हाथ बढ़ा, अपनी पात्र को भेज
कमजोरियों पर गालिब आने वाली रूह बख्श दे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है। तेरे नाम में कुदरत है। आए खुदावन, अपनी कुदरत को जाहिर कर, अपनी पाक रूह को भेज, अपनी जलाल को जाहिर कर। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की मानन ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। तमाम पासबानों के साथ हो, ताकि तमाम पासबान तेरे हजूर झुक जाएं, तेरी हजूरी में रोजे में ठहर जाएं, तेरी हजूरी को कबूल करें, और तू हमारी आवाज को सुने, हमारी रोने चिल्लाने को सुने, और हमारी दुआ को सुनकर अपना आसमान खोले, और उस आयन को खुदावन तो अपने कलम के साथ मिटाए। आए खुदावन, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की मानन ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, सोचों को बदल दे, ख्यालों को बदल दे, इरादों को बदल दे। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की मानन ठहरे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया। वापस मानी, तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। आज यरूशलेम की गलियों में एक गधे के बच्चे पर, लादू के बच्चे पर सवार होकर हमारा बादशाह गलियों से गुजरता है। और खुदावन, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। जो लोग कपड़े लाकर बिछाते हैं, जो लोग डालियां बिछाकर यीशु का इस्तकबाल करते हैं, बाबा हालेलुया, यीशु नासरी, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। मैं तेरे हजूर झुककर मिन्नत करता हूँ। ऐ बाप, जो आज तो हमारी जिंदगियों के अंदर अजीब काम करने वाला है, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन ऐ खुदावंद। अबलीस के मंसूबों को बंद कर, अबलीस की चालाकियों को बंद कर। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की मानन ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। मेरी दुआ को सुने खुदावंद। अबलीस के तमाम मंसूबों पर अपना हाथ बढ़ा, ताकि अबलीस शर्मिंदा हो जाए और यीशु तेरा नाम जलाल पाए। आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते, तुझे पुकारते, तुझे सजदा करते, तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। तू जिंदा, तू यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है। कार करने में धीमा है, शिकत में गानी है। पाक खुदावन, अपना हाथ बढ़ा, अपनी पाक रूह को भेज। मैं कमजोर हा, मेरा जोर तू है, मेरी कवत तू है, मेरी नजात तू है, मेरी नजात का इंतजाम तू है। तो जिंदा तबीब आजम है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है। कार करने में धीमा है, शक्यत में गनी है। पाक खुदावन, उसी तरह इस आइन को वही जज वापस ले, और सारा जलाल पाक खुदावन तुझे मिले। आए खुदावन, आ मेरे दुआ को सुन, मेरी मिन्नत को सुन, अपने हजूर झुकने का फजल बख्श दे। पाक रूह को नाजिल कर, यीशु नासरी, आ मेरे दुआ को सुन। तो अपने लोगों की आवाज को सुनता और जवाब देता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। कोई और ऐसा नाम
नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले ना जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। यीशु नासरी, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हसूर झुकना बखूर की माने ठहरे। वापस मानी मेरे गार गिराना को संभाल, अपनी पनाह अपनी लपेट में ले। बच्चों के साथ रहना, जिंदगियों को बहाल करना, बुरे मंसूबों से बुचाना, शैतान की चालाकियों को खिंचलना। वापस मानी मेरे आस पास गली मोहल्ला आबादी के साथ रहना। वापस मानी अपनी पनाह में रखना, मेरी कौम को अपनी पनाह में रखना, मेरे मुल्क को अपनी पनाह में रखना, मेरे मुल्क के हाकिमों को अपनी पनाह में रखना। ओ बाबा बीबी यीशु, अपनी पाकरू को भेज, तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाले रूह बख्श दे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया। ऐ बाप, तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है, बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। यीशु नासरी, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। यीशु नासरी, मैं तेरी तारीफ करता हुआ तेरी बारगाह में, तेरी हजूरी में बढ़ूं, तेरे नाम को जलाल दूं, तेरे नाम को ऊंचा करूं, तेरे नाम की अगुवाई दूं। ऐ बाबा बाबा बा, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लश्करों के खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, बड़ी बरकत दे। मेरी दुआ को सुन, आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। तू मेरी कौम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदारों के साथ रहना, अपनी जलाल के लिए सरफराज करना, तुझ में बढ़े और तेरे नाम को जलाल दें। वापस मानी मैं उन बीमारों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में, परेशानी की हालत में हैं, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो उन्हें जवाब नहीं देता, तो उन्हें शिफा देने की कुदरत रखता है। यीशु नासरी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मेरी कलीसिया के साथ रहना। वापस मानी उन बेटियों को जो बे औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर औलाद जैसी मीरास पाए और तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदावंद, तू अपना हाथ बढ़ा, मेरी दुआ को सुनाए खुदावंद। जिस काम के लिए तूने मुझे चुना हुआ है, जिस काम के लिए तूने मुझे मुकर्रर किया, मैं चाहता हूँ कि वो काम ले, ताकि खुदावंद जब तू मुझे अपने पास से बुलाए तो मैं शर्मिंदा ना हो सकूं, बड़ी दलेरी के साथ कह सकूं क्या खुदावंद जिस काम के लिए तूने मुझे चुना था, जिस काम के लिए तूने मुझे मुकर्रर किया था, खुदावंद वो काम मैंने कर दिया। आए खुदावंद, मुझे वो काम के लिए जाहिर कर, ताकि खुदावंद मैं तेरा खादिम, तेरा बेटा, तेरा एलची, तेरा नौकर, तेरे कदमों की खाक बनकर तेरे नाम को जलाल दूं और तेरी हसूरी में बढ़ूं और तेरे नाम को ऊंचा करूं। सारा जलाल तुझे दे सकूं, सारी इज्जत तुझे दे सकूं। ऐ बाबा बबी यीशु, मेरी दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में नाला। बुराई सब चाह जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत,
अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाजिर जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होती रहे। आमीन।